ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। हमने स्टार्ट लेना है डेटा से। ठीक है, डेटा पर हमने क्लासेस ली थी। अभी हम देखेंगे कि डेटा सेट को उस दिन हमने पढ़ा भी था, इस हवाले से काम भी किया था, इस पर दोबारा से देख रहे हैं अगेन से कि डेटा सेट को सबसे पहले हमने इंपोर्ट कैसे करना होता है गूगल कोलैब पर। गूगल कोलैब जो है ये हमारे पास एक क्लाउड इन्वायरमेंट होती है। ठीक है, क्लाउड मतलब इसको इंटरनेट के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। ये ऐसा होता है, एक किस्म का आपको वर्चुअल पीसी प्रोवाइड करता है। ठीक है, लाइक आपको अपने पीसी की जो रैम हार्ड ड्राइव होती है वो यूज़ नहीं हो रही होती, ये हम क्लाउड के इन्वायरमेंट से यूज़ कर रहे होते हैं, जो हमारे पास वहाँ पर सिस्टम्स लगे होते हैं, इस पे हम काम करते हैं। तो इसमें हमें ये फ़ायदा हो जाता है, एक तो पोर्टेबिलिटी हो जाती है। पोर्टेबिलिटी ये है, आप किसी भी जगह से इसको एक्सेस कर सकते हैं, अपने काम को वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंडली आपका डेटा जो होता है वो शेयरेबल होता है, सॉरी आपका जो काम होता है शेयरेबल होता है, आप शेयर कर सकते हैं अपना काम इजीली किसी के साथ। ठीक है, तो इसके ये बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले जो हमारे पास डेटा पे काम आता है वो होता है डेटा की फ़ाइल को इंपोर्ट करना। इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमने, जब भी आपने काम करना होता है डेटा पर पाइथन में, तो आप लोगों के जो मेन लाइब्रेरीज यूज़ होती हैं उसमें एक हमारे पास पाइथन की पांडास लाइब्रेरी है, एक हमारे पास नमपाई है। तो इसके लिए हमारे पास सिंटैक्स आता है इंपोर्ट पांडास एज पीडी, मतलब पांडा को इंपोर्ट कर दें और उसको नेम एज पीडी दे दें। अब जहाँ पे मैं पीडी यूज़ करूँगा वहाँ पे पांडास इंपोर्ट हो जाएगी, पांडा यूज़ हो जाएगी। नमपाई की जगह मैंने एनपी का नेम दिया है। आप ये ख़त्म भी कर सकते हैं, इंपोर्ट पांडा डायरेक्ट और इंपोर्ट नमपाई कर सकते हैं, लेकिन फिर उसका ये होगा कि हर जगह पे आपको दोबारा से पांडास लिखना होगा, दोबारा से नमपाई लिखना होगा। ठीक है, तो ये पीडी और एनपी का सिर्फ इतना रोल है, इसका कोई ख़ास रोल नहीं है। तो देखिए, इसको मैं अभी प्ले करता हूँ। ये जब ग्रीन टिक आ जाता है तो दैट्स मीन कि हमारी जो फाइल है वो, हमारी जो कोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। ये थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड है इसको भी। अच्छा जी, ये ग्रीन टिक हो गया है। ठीक है, अभी इसके बाद मेरे पास जो डेटा की फाइल है, ठीक है, ये डेटा सेट है मेरे पास। सबसे पहले डेटा सेट को देख लेते हैं। देखिए, ये रिवाइज कर रहा हूँ तो इसको काइंडली थोड़ा समझ लें। ठीक है, ये मेरे पास डेटा सेट है और इसको ये जो है ये CSV फॉर्मेट में है। CSV नोन एज, ये एक्रोनिम है कॉमा सेपरेटेड फाइल का। कॉमा सेपरेटेड फाइल का मतलब ये होता है, देखिए इसमें कॉमास है, नज़र आ रहे हैं, ये कॉमा हो गया, ये कॉमा हो गया, ये कॉमास है। ठीक है, हर कॉमा जो होता है वो एक कॉलम को शो कर रहा होता है, लाइक ये एक कॉलम हो गई, सेकंड कॉलम हो गई, तो ये कॉमा सेपरेटेड फाइल्स होती हैं। इस डेटा को अगर देखा जाए तो इसका कोई आपको मीनिंग नहीं निकल रहा है इससे, लाइक ये एक किस्म का जंबल हुआ डेटा है, जंक डेटा है। इसको हमने, डेटा जो है इसको हमने क्लीन करना है। हमारी जो ये क्लास होगी ये डेटा क्लीनिंग पर होगी। सही है कि डेटा को हमने इंपोर्ट करके इसको क्लीन कैसे करना है, इस पे हमने EDA अप्लाई करना है। EDA स्टैंड्स फॉर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में हम डेटा बिनिंग करते हैं, डेटा की हम इसमें हम हमारे पास डेटा जो होता है उसको हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो इस किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें हम एनालिसिस करते हैं और फिर डेटा को विजुलाइज करते हैं, उससे इंसाइट्स निकालते हैं। दैट्स EDA। ठीक है, तो इस पे हमने ये एल्गोरिथम्स वगैरह भी अप्लाई करने हैं, डेटा स्प्लिटिंग वगैरह करनी है, इस डेटा पे सारा काम हमने करना है। तो सबसे पहले हमने इस डेटा की जो है इसको हेडर्स देनी है, मतलब हर कॉलम जो होती है ना, कॉलम के ऊपर एक हेडर होता है। तसो कोई की जमा खबर बांधे, कॉलम के ऊपर हेडर्स होते हैं, तो इसके हेडर्स नहीं है तो इसको हमने एक हेडर फाइल देनी है। मतलब कि पहले कॉलम के नेम्स तो हो ना, कि ये लेट्स सपोज स्टूडेंट्स का कॉलम है, ये कार के कैटेगरीज का कॉलम है, ये इसमें बॉडी टाइप का कॉलम है, ये इसमें डोर्स का कॉलम है। सबसे पहले कॉलम्स देनी है, तो कॉलम्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, गूगल कोलैब पर आ जाते हैं। देखिए ये हेडर फाइल है, हेडर डेटा इज इक्वल टू, ये मैंने दिए हुए कॉलम्स है। ये टोटल जो है मेरे पास 26 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 कॉलम्स हैं। सही है, तो हमारे पास जो वर्टिकल्स आ जाएंगे वो कितने होंगे, 26 होंगे और उसके ये नेम्स होंगे। ठीक है, ये मैंने हेडर डेटा को दे दिया ताकि
इजी हो जाए। बस मैं जहाँ पर हेडर डेटा लिखूंगा वहाँ पे ये कॉलम्स आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, अगेन मुझे लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है हेडर डेटा के नेम से, ठीक है, और इसमें ये कॉलम के नेम्स डाल दिए हैं। अच्छा जी, अभी यहाँ पे हम डेटा को रीड करवाते हैं कि डेटा को कैसे रीड करना है, ठीक है। सॉरी, इधर अभी हमने कोड लिखना होगा। तो डेटा को सबसे पहले मैं नाम देता हूँ डीएफ का। डीएफ मीन्स डेटा फ्रेम, सही है। डेटा फ्रेम इक्वल टू, फिर हमारे पास पांडास में हम काम करेंगे। पांडास को मैंने क्या नाम दिया था, पीडी। पीडी लिख लेंगे डॉट। डेटा को इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास जो सिंटैक्स यूज होता है, जो कमांड यूज होती है, रीड की होती है, ठीक है, READ, रीड अंडरस्कोर। ये कौन सा फॉर्मेट था, CSV लिख लेंगे, जो फॉर्मेट होगा वो लिखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी और फिर डबल कोटेशन मार्क्स आ जाएंगे। अभी डेटा सेट का नाम देखते हैं। डेटा सेट का नाम है डेटा सेट _1, डेटा सेट _1, सही है, डॉट डेटा, डेटा फाइल है, ठीक है ये। अच्छा, इसके अलावा फिर इसके हेडर्स जो हैं, मतलब इसके ऊपर जो हेडर्स लगाने हैं, तो उसके लिए यहाँ पे होता है नेम्स क्या देने हैं, तो नेम्स हमने देने हेडर की फाइल को, तो इस पे हेडर्स लिख देते हैं HEADRS, सॉरी इसका नाम देखते हैं क्या है, हेडर अंडरस्कोर डेटा, हेडर्स अंडरस्कोर डेटा, सही है। गूगल कोलैब में यहाँ पे आ जाना है फाइल्स पर, सबसे पहले डेटा सेट को अपलोड करना होता है, उसके बाद कमांड रन करेंगे ताकि इसको तो डेटा सेट मिले ना, डेटा सेट है किधर। तो यहाँ पे आ जाना है, इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे फिर आ जाए, देखिए ये अपलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करें और जो डेटा सेट अपलोड करना है वो आप ओपन कर दें इधर, ओके। अच्छा जी, ये आ गया डेटा सेट, ठीक है। अभी इस फाइल को हम रन करते हैं, इस सोर्स कोड को रन करते हैं। अच्छा, ये क्या एरर दे रहा है, ये भी एरर दे रहा है कि ये कह रहा है फाइल नॉट फाउंड। अच्छा जी, DF इज इक्वल टू PD डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। देखिए सिंपल है, रीड CSV फाइल को रीड करें, फिर डेटा सेट का नेम दे देना है, सही है। उसके बाद कोमा डाल के, अगर हेडर्स ऑलरेडी मौजूद है, ज़्यादातर फाइल्स में डेटा में मौजूद होते हैं, ज़्यादातर में नहीं होते, तो इसमें नहीं है तो मैंने इसको हेडर फाइल भी दे दी है कि नेम आप हेडर कर दें। ये मैंने रन किया है, इसने फाइल अपलोड वो रन कर दी है। अभी चेक करते हैं। अभी डेटा जो है ना, इसमें हमारे पास टोटल मुझे पता है 205 रोज हैं, 26 कॉलम्स हैं और 205 रोज हैं। 205 रो को शो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले ट्राई करते हैं, DF लिख लें, DF डेटा का नाम है ना, ये मैं एंटर करूंगा, देखें वही डेटा कितना आपको सोफिस्टिकेटेड तरीके से नजर आ रहा है। देखें बोर्ड को, अभी समझ आ रही है ना डेटा की, लेकिन डेटा सारा नहीं आ रहा। देखें 0 से लेके 4 तक है, फिर उसके बाद डायरेक्ट 200 से, मतलब सारा डेटा शो नहीं हो सकता। तो हमारे पास कमांड होती है कोई भी डेटा को चेक करने के लिए कि लाइक डेटा की आप लेट सपोज टॉप की 10 आप रोज देखना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे df.head और ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे मैंने 10 रोज देखनी है, मैं 10 लिख लूंगा। अभी ये मुझे सिर्फ 10 रोज शो करेगा। अब एनी अमाउंट दे सकते हैं, देखिए ये सिर्फ 10 रोज इसने शो की है टॉप की। अभी डेटा जो है इसकी लास्ट की 5 रोज मैंने शो करवानी है, तो आपने लिख लेना होता है df.tail, ठीक है, और इसमें मैं 5 लिख देता हूँ। हेड से टॉप, टेल से बॉटम, लास्ट की 5 आ गई। समझ आ रही है ना? यहाँ तो हमने अपना डेटा देख लिया है, सही है। डेटा में हमारे पास 206 कॉलम्स हैं और 205 हमारे पास टोटल कितनी रोज है, 205 रोज हैं। अभी हम चाहते हैं, डेटा इंपोर्ट भी हो चुका है, फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया है, डेटा को हमने थोड़ा बहुत देख भी लिया है कि किस किस्म का डेटा है। अभी यहाँ पे सेकंड स्टेप जो आपका स्टार्ट होगा वो डेटा पे एनालिसिस होगा।
अभी एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगी। एनालिसिस कैसे स्टार्ट होती है? देखिए ये सारा जो होता है ना, ये थिंकिंग प्रोसेस होता है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, ये सारा क्रिएटिविटी का नाम है, माइंड का नाम है, ठीक है। एआई जो है बेसिकली क्या है, मशीन को हम माइंड देते हैं ना, ब्रेन देते हैं, मिमिक करते हैं। ह्यूमन ब्रेन जो है मशीन को मिमिक कर देते हैं, दे देते हैं। तो ये सारा अपने दिमाग से काम लेना होता है कि डेटा में से क्या क्या इंसाइट्स देनी। सबसे पहले तो डेटा को समझना होगा आपको। तो डेटा को समझने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की कमांड्स यूज होती हैं, ठीक है। अब ये आते हैं उस पे। सबसे पहले मैं देखता हूं कि डेटा जो है इसमें हर एक कॉलम कौन सी डेटा टाइप की है। डेटा टाइप हमने पढ़े थे ना, कैरेक्टर में होता है, इंटीजर में होता है, हमारे पास फ्लोटिंग में होता है, सही है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये डेटा की जो कॉलम्स हैं इनके डेटा टाइप्स कौन सा है। तो उसके लिए कमांड यूज होती है, आप लिखेंगे df.d टाइप्स। क्या लिखेंगे? डी टाइप्स। ये लिख लिया ना, सिंपल कमांड है। df हमारा डेटा फ्रेम है, डेटा है, और मैं चाहता हूं इसकी डेटा टाइप्स बता दिए, तो डी टाइप्स लिख देंगे और इसको रन कर दें। तो ये देखिए हर एक कॉलम का आपको टाइप बता देगा, बता रहे ना। फर्स्ट जो कॉलम है सिंबॉलिक नेम का, उसका डेटा टाइप है इंटीजर 64। नॉर्मलाइज्ड लॉसेस, ये मेरे पास एक और कॉलम है, देखिए ये कॉलम्स हैं, ये नजर आ रहे हैं ना, ये सिंबॉलिक, नॉर्मलाइज्ड लॉसेस, मेक, फ्यूल टाइप, ये सब कॉलम्स है। तो अभी इसका डेटा टाइप बता रहे हैं आपको। नॉर्मलाइज्ड लॉसेस का ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है, देखें किसी का फ्लोट है, जहां पे ऑब्जेक्ट है ना, पाइथन में ऑब्जेक्ट कहते हैं कैरेक्टर को, स्ट्रिंग को, सॉरी, स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप यूज होता है। स्ट्रिंग मतलब ऐसा होता है ना, किसी डेटा में भी अगर क्वेश्चन मार्क आ जाता है, अल्फाबेट आ जाता है, वो मैथ्स में से निकल जाता है, उसको ना आप ऐड कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं, मतलब उसको हम स्ट्रिंग फिर कहते हैं। समझ गया नहीं? ये होमोजेनियस डेटा टाइप्स होते हैं, इसमें एक ही टाइप का आता है। तो ये जहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इट मीन्स कि ये इसको ना हम प्लस कर सकते हैं, ना इसको हम माइनस कर सकते हैं, ना डिवाइड। इस पे मैथमेटिकल कोई भी फार्मूला ऑब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं हो सकता। मैथमेटिकल फार्मूलाज जब अप्लाई होते हैं वो इंटीजर पे होते हैं, फ्लोट पे होते हैं, ठीक है, इन चीज़ों पर होते हैं। समझ आ रही मेरी बात की? देखो आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ की समझ भी हो कि हम क्या कर रहे हैं। अभी हमें डेटा टाइप्स का पता लग गया कि कौन से कॉलम की कौन कौन सी डेटा टाइप्स है, तो हमारे लिए थोड़ा थोड़ा काम इजी होता जा रहा है। हमें पता है कि कौन सी कॉलम पे हम कौन से फंक्शन अप्लाई कर सकेंगे। ये मैथ्स वाला कॉलम है, ये हमारे पास स्ट्रिंग वाला कॉलम है, लेट्स सपोज आसान अल्फाज में। अभी हम चाहते हैं कि डेटा को डिस्क्राइब करें आसान अल्फाज में, मतलब इस डेटा की एवरेज वैल्यू हमें पता लग जाए हर कॉलम की। मतलब यो एक कॉलम है, लेट्स सपोज उसमें स्टूडेंट की एजेस लिखी हुई हैं आसान अल्फाज में, किसी की 22 लिखी है, किसी की 15 लिखी है, किसी की 18 लिखी है, किसी की 23 लिखी है, मुख्तलिफ एजेस लिखी हैं। अभी आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस क्लास में एवरेज एज क्या है, मतलब किस एज के बच्चे आते हैं एआई के लिए, मुझसे क्वेश्चन किया जा रहा है। तो मैं तो ये नहीं बताऊंगा ना कि मेरे पास जी 25 का भी आता है, 24 का भी आता है, 17 का भी आता है, 16। मैं एक एवरेज एज बताऊंगा। मैं कहूँगा इस जो आपकी एजेस है इसका मैं एवरेज लूँगा। मैं उनको कहूँगा मेरे पास एवरेज एज 20 आती है, बस मतलब 20 के अराउंड जो एजेस वाले स्टूडेंट होते हैं वो मेरे पास आते हैं एआई में ज़्यादातर। समझ गए बात? इस तरह आपको एवरेज एज चाहिए, आपको मीडियन चाहिए, आपको मोड चाहिए। ये सब मैं बोर्ड पे भी आपको समझाता हूँ किसे कहते हैं, मीडियन किसे कहते हैं, मोड किसे कहते हैं, ठीक है। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। ये मुख्तलिफ स्टैटिस्टिक्स होते हैं जो कि बहुत डेटा एनालिसिस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो सब कुछ चाहिए तो सिंपल कमांड से आपको आ जाएंगे। आपने सिर्फ लिखना है df.describe। क्या लिखना है? df.describe और डबल ब्रैकेट्स क्लोज कर देनी है और ये रन करें। सिर्फ ये कमांड डिस्क्राइब की लिख लेना। ये देखिए मुकम्मल आपको मुकम्मल डेटा दे दिया। अब इसको समझते हैं वन बाय वन। बोर्ड को देखिए सब ठीक है, नजर आ रहा है ना? हाँ जी नजर आ रहा है। काउंट देखिए ऊपर कॉलम्स है ना, काउंट का मतलब है सिंबॉलिक कॉलम जो है ना उसमें टोटल कितने अदद हैं, 205 काउंट है इसमें। हमारे पास जो व्हील बेस है इसमें कितने हैं,
205 मतलब हर यो कॉलम के 205 थी, 205 वैल्यूज थी पके, 205 वैल्यूज हैं। सेकंड मीन, मीन कहते हैं एवरेज को। सिंबॉलिक कॉलम का एवरेज क्या है 0.83। विड्थ जो है, विड्थ का एवरेज क्या है 65। मतलब ये कार का डेटा है, जो कार्स की जो विड्थ है ना वो 65.90 है एवरेज में। तो हर एक कॉलम की एवरेज वैल्यू आपको पता लग गई। आसान हो रहा है ना काम। स्टैंडर्ड डिविएशन एसटीडी, स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं जो एवरेज वैल्यू आई है मेरे पास सिंबॉलिक की, लेट्स सपोज 0.83 समथिंग आई है, ठीक है। इससे वैल्यू जो है कितनी डिविएट हुई है, इधर इससे आगे और इससे पीछे, सही है। ये तो एवरेज है ना, एवरेज से आगे कितनी वैल्यू डिविएट हुई है, इस एज के पीछे कितनी हुई है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। डिविएट कितनी हुई है। सिंबॉलिक कॉलम है, उसमें सबसे मिनिमम क्या वैल्यू है -2.0। और हर कॉलम था मिनिमम वैल्यू अंदर को, उसका मतलब सो कोई ना डायरेक्ट क्लास के कि आपकी क्लास में मिनिमम एज क्या है, तो ये डायरेक्ट मुझे बता देगा। लेट सपोज मेरे पास 16 एज है, मैं कहता हूँ, तो ये डायरेक्ट मुझे बता देगा पहले से। मैं कहूँगा कि मेरे पास सबसे कम एज जो है डेटा में वो 16 है। फिर मैक्सिमम भी बताता है, देखिए मैक्सिमम क्या है 3.0। तो ये तो अभी सिंबॉलिक का डेटा है, कार का डेटा तो कार का शो कर रहा है। इसी पे अभी हम 1 मिनट, जी साउंड, जी फिजान, हेलो, हाँ जी फिजान। दावले तसं सकार पैकी मस्त सकार मारते पैकी उपकसिंग ज़रूरत नंबर सेंड को ज़रूरत नंबर सेंड को वर्तकालों को होटेल चतरावान में करबाबूट के होते मेहरबानी कराच और कदी ने भी बेदा से कारों का अरबाबूट टैक्सी वाले सोकरा वाले उमदा से पैदल वर 5 वर्ष बाइक वर्ष टैक्सियान वाले वालाड़ी जल नंबर सेंड को ना भाई कुछ हमारा वैसे ज़रूरत नंबर सेंड को मका नहीं। 1 मिनट में आपको समझाता हूँ इसमें, 1 मिनट मुझे दे दे। ये मैं प्लस नहीं होता, हाँ। अच्छा जी, अब ये आ जाए। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ी सी मेरी कॉल आ गई थी तो उसमें भी जो की था। काउंट का मतलब होता है टोटल इसमें कितने हमारे पास अदद हैं, कितने एलिमेंट्स हैं। एक कॉलम है ना लेट्स सपोज, उसमें टोटल मेरे पास 205 तादाद है, तो वो तादाद को शो कर रहा होता है। टोटल काउंट इसको जमा नहीं कर रहा, उससे काउंट शो कर रहा है। ये मेरे साथ ये हेडर क्यों नहीं आ रहा? हेडर इसलिए नहीं आ रहा, आपने ऊपर हेडर दिया नहीं है ना। तो हेडर सर ये तो डेटा में होता है ना? डेटा में होता है, इस डेटा में नहीं था तो मैंने खुद से दिया, इसलिए मैंने आपको बताया ना, मैंने हेडर खुद से दिया हुआ है। वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, आप वो अपलोड कर दें। डेटा वही है लेकिन उस डेटा में हेडर नहीं था। हेडर ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, ये जो है ना, देखें ये डेटा वही है। ये हेडर जो है ये मैं आपके साथ अभी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ये कोड के समेत आप इसको वो कर दें, आसान, ठीक है। ये मैं भी आपको व्हाट्सएप कर दूंगा थोड़ा, बल्कि मैं इसकी क्लास के बाद कर देता हूँ, ठीक है। वो खैर इतना इशू नहीं है, बस आप डेटा पे काम करते जाइए, सिर्फ हेडर्स नहीं है। हेडर मैं आपको फिर दे देता हूँ। अच्छा जी, तो इसके अलावा देखिए मैक्स भी मुझे शो हो गया। फिर मुझे अगर कोई कहे लेट सपोज मेरे पास ये आ जाते हैं ना कार टाइप्स पे, इसमें कार टाइप्स भी हैं हमारे पास। 1 मिनट, यहाँ पे हाईवे, अच्छा जी, व्हील बेस। इसमें 25% का मतलब ये है ना कि कितनी वैल्यूज ऐसी है जो 25% से कम है तो 0 है, कितनी ऐसी वैल्यूज है जो 50% है या इससे कम है तो 1। ये 1 वैल्यू जो है ना 50 है। सबसे ज़्यादा 75% है तो मतलब 2 की वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा यूज हुई है, तो ये हमें वो परसेंटेज में भी शो कर रहा है। इसी को अगर हम एनालॉजी बनाए क्लास में, मुझे कोई कहे कि लेट सपोज कितने 25%
बताएं कितने ऐसे लड़के हैं जो 25% मतलब उसकी एजेस में आते हैं, तो मेरे पास डेटा अवेलेबल होगा। 50% भी मेरे पास अवेलेबल होगा। मैं कहूँगा 50% मेरे पास ये एजेस में आते हैं, 25% मेरे पास इस एजेस में आते हैं, 75% मेरे पास इस एजेस में लड़के आते हैं। तो डेटा और भी देखें टेक डाउन हो रहा है। सही है, सिंपल एक कमांड से हमें कितना बहुत और डेटा की एनालिटिक्स आगे आ रही है। यहाँ तक समझ आ गई? अच्छा जी, मेरे पास टोटल कितनी कॉलम्स थी? 26। 205 रोज है, 205 रोज हैं इस डेटा में और 26 कॉलम्स हैं। लेकिन ये कॉलम्स 26 नहीं, ये कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम्स शो हो रही हैं, 16 नहीं शो हो रही। क्यों? ना ना, द होमा डिस्क्राइब दगा पे लगा बोलो, इस पे तो मैंने डिस्क्राइब का वो फंक्शन लगाया है। ज़बरदस्त। इसमें जो कॉलम जो है वो इंटीजर हैं। अभी आप एवरेज तो इंटीजर का ले सकते हैं ना। आपके नाम मुझे पता हो तो नामों का मैं एवरेज ले सकता हूँ। नामों पे मैं 25% लगा सकता हूँ, नेम्स पर नहीं लगा सकता ना। इसी तरह जो जो कॉलम इंटीजर्स थी, जो जो कॉलम फ्लोट्स थी, इसने सिर्फ वो शो की है, उस पर अप्लाई हुआ है। जो जो ऑब्जेक्ट्स थी, हमने ऊपर डेटा सेट देखा था, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये शो नहीं हुई। अगर आप चाहते हैं ये भी शो हो जाए तो उसके लिए फिर इसमें कमांड को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अभी वो करते हैं। अभी आप चाहते हैं कि सब का सब डेटा शो हो जाए, तो आपने लिख लेना है वो इसी तरह df.describe डबल ब्रैकेट्स, सही है, और इसके अंदर लिख लेना है इंक्लूड इक्वल टू ऑल। ये मेरे ख्याल में इसमें नहीं हो, सब होगा। डिस्क्राइब डबल ब्रैकेट शो इंक्लूड इक्वल टू और कॉमा के भी ऑल, उसको सही भी जमा खदा ऑल के ए वर्टिकल के सी सा एक मिनट, ये सेंटेक्स मुझसे गलत हो रहा है। क्यों डाल का तो सही है यार, फिर क्यों गलती कर रहा है? डबल कोट को जवर के दार उनको पूर्ति से हुए खास सही शो अगर ऐड शो को लोग टिकते। अभी इंक्लूड ऑल किए ना, अभी सब कॉलम शो होगी मेरे पास। ये 26 की 26 कॉलम शो हो गई है। लेकिन अभी ये लेट सपोज जहाँ पे NaN, इसका मतलब है इसका एवरेज नहीं निकल सकता, ये ऑब्जेक्ट टाइप है, समझ गए ना। शो सब हो जाएगा लेकिन वहाँ पे NaN आ जाएगा जो जिसका शो नहीं हो सकता। अभी ये देखिए नंबर ऑफ डोर्स हैं, ये मेरे पास एक कॉलम है, एक मेरे पास बॉडी स्टाइल की कॉलम है, ये शो हो रहा है लेकिन इसमें NaN आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को ना। अच्छा जी चाहिए फिर हम बाद में कर लेंगे इन्फो। लास्ट कमांड हमने एक डेटा टाइप्स की कर ली, डिस्क्राइब की कर ली, अब इन्फो की करते हैं। इन्फो में हमें क्या बताएगा? इन्फो में हमें ये शो करेगा कि एक कॉलम में हमारे पास टोटल कितनी हमारे पास NaN वैल्यूज़ हैं। NaN कहते हैं ना जो नॉट नंबर्स हैं, और जितने नंबर्स हैं, मतलब इसमें इसके कितनी वैल्यूज़ हैं जो हमारे पास NaN है। सिंपल लिख लेना है df.info, सही है, ब्रैकेट्स इनक्लोज। ये हमें बता देगा कि नॉन नल वैल्यूज कितनी है। देखें फर्स्ट कॉलम है ना,
इसमें 205 की 205 नॉन नल है, इसमें कोई नल वैल्यू नहीं है, नल वैल्यू बकी निश्ता टूल मुंसर सईदी टूल की नॉन नल वैल्यू निश्ता हो दलता हो मुंसर नल वैल्यू इश्ता कना एन हो मुंको डेर देगा ना खुदे हुई निश्ता आइडेंटिफाई कहीं ना तीजी कुर्ता सो कोई शोई दम रकार इनफ थे। आज के लिए इतना इनफ है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हमारे पास जो एन वैल्यूज़ होती हैं इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करवाएंगे, इसको हम कैसे रिप्लेस करवाएंगे और फिर फर्दर डेटा क्लीन कैसे होगा। आज हमने क्या क्या किया उसकी समरी देखते हैं। आपने सबसे पहले डेटा सेट को चेक किया कि डेटा सेट कैसा है हमारा, हमने डेटा सेट को इंपोर्ट करवाया, फिर उस डेटा सेट को जो है उसके हमने हेड्स देके डॉट हेड से, टेल नीचे की फाइल्स देगा रोज देके डॉट टेल से, फिर उसके बाद हमने क्या काम किया, उसके बाद हमने ऐसा किया कि हमारे पास जो डेटा था उसकी हमने इंसाइट्स ली, 3 किस्म की इंसाइट्स हमने ली। डेटा टाइप्स देखिए डॉट डी टाइप से, डॉट डिस्क्राइब से हमने उसका जितना जो स्टैटिस्टिकल हमारी समरी थी वो देखी, फिर डॉट इन्फो से हमने देखी कि उसमें कितनी नल वैल्यूज़ है कितनी नॉन नल वैल्यूज़ हैं। तो अभी हमें अपने मुकम्मल डेटा का पता लग गया है, ठीक है। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह we'll continue in the next class. Thank you.